Assalamualaikum everyone. I hope all you are fine and doing well. So today's topic is about the prosthodontics. जिसमें हम लोगों ने complete denture के बारे में पढ़ना है. So we have two words. Number one is complete, another is partial. Complete means कि when we are including the both arches, that is maxillary arch and mandibular arch. तो हम उसको complete बोलते हैं. लेकिन अगर हम एक arch को include करें, एक segment को, एक इस एरिया को कवर करेंगे तो वो हमारे पास पार्शियल डेंचर होता है. जिस तरह पार्शियल डेंचर रिमूवेबल भी होता है, फिक्स्ड भी होता है, इसी तरह हमारे पास कंप्लीट डेंचर रिमूवेबल और फिक्स्ड भी होता है. ठीक है, रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर्स एंड फिक्स्ड कंप्लीट डेंचर्स. अब अगर एक कंप्लीट डेंचर का फंक्शन क्या है, क्यों हम एक कंप्लीट डेंचर लगा रहे हैं, तो हमें से पहले एस्थेटिक्स हमें मिल जाएंगी, क्योंकि एक बंदा जिसके दांत ही नहीं है जब तो उसको कॉन्फिडेंस लो होगा, क्योंकि एस्थेटिक ख़राब होती हैं. फिर मेस्टिकेशन में खाना खाते वक्त जब एक्लूजन ही नहीं है, जब टीथ होंगे तो ओक्लूजन होगी ना. इफ़ टीथ आर नॉट प्रेजेंट हाउ कैन बी ओक्लूजन देयर. तो ओक्लूजन को मेंटेन करने के लिए हमें कंप्लीट डेंचर देना पड़ता है. फोनेटिक्स जो है वो हमारे पास स्पीच में भी हमें हेल्प होती है. अब लेट मी शो यू द कंप्लीट डेंचर. सो देयर इज़ द मैक्सिलरी कंप्लीट डेंचर एंड दिस इज़ दी मैंडिबुलर. सो ये बोथ मेकअप आर डेंचर. अब इसको देखें तो ये हमारे पास अपर मैक्सिलरी and the lower mandibular. So I'm now occluding them. This mesial buccal of the upper first molar go into the buccal groove of the lower first molar. So it will looks like this, kind of this. This is the occlusion, right? You will see a little of overjet the horizontal distance you can see between your ये यहाँ से जो स्पेस नज़र आ रही है अपर एंड लोअर्स, यहाँ से हम इनका यू कैन चेक द रिलेशन आउट देयर के हमारे पास मीजियल जो है वो लोअर के ग्रूव में आ रही है या नहीं. ठीक है, इस तरह ही आप देख सकते हैं कि लोअर्स आर लिटिल बिट इंक्लाइंड इनसाइड, लिंगुअली इंक्लाइंड, एंड यू कैन सी द रिलेशन ऑफ द canine. The mesial cusp is occluding with the distal of the lower. ठीक है, this is the incisor relation in which the cingulums are not touched completely. They are the lower incisor edges are just up to the cingulums, just little below, not touching, because if they touch it will go into deep bite. So now they are not touching, they are just covering a little cingulum area. Canine, we have mesial cusp of the upper occluding with the distal of the lower, and molar I already explained the first molar relation, that is the mesobuccal into the buccal groove of the lower. This is a complete denture looks like. So it is made up of heat cure, and अगर इसको बता रहा हूँ it can be removed. So the model looks like this, and if I remove this the model looks like this. So इनके ऊपर हम लोग कभी बात करेंगे आइंदा, बिकॉज अभी तो हमने इंट्रो शुरू किया, तो ये हम लोग इसकी मार्किंग्स जो भी हैं इनको हम स्लोली डिस्कस करेंगे. सो इफ़ आपको मेरी वीडियोस देखनी है डेंचर के ऊपर, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इन कमेंट्स बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ आ कंप्लीट डेंचर लुक्स लाइक. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स की. तो इम्प्रेशन सरफेस होती है, पॉलिश सरफेस होती है, और ओक्लूजल सरफेस होती है. इम्प्रेशन सरफेस होती है कि पोर्शन ऑफ द डेंचर सरफेस विच हैज इट्स कंटूर डिटरमिन्ड बाय इम्प्रेशन. जैसे देखो, ये एक डेंचर इनका इम्प्रेशन लिया हुआ है हमने, दिस इज़ इम्प्रेशन, जिसमें हमने एक पेशेंट की रिज को रिकॉर्ड किया और उसकी टिब्रोसिटीज़ अगर देखी हैं. अगर तो देखो ना, अगर तो मैक्सिलरी डेंचर है तो उसके रूगेज एरियाज, पैलेटल एरियाज, उसकी टिब्रोसिटी, उसके सारे हमने एरियाज़ को रिकॉर्ड किया, फ्रेनम एरियाज़ को, सबको. और इस तरह अगर लोअर है तो तब भी हमने उसकी सारे रियर एरियाज़, फ्रंट एरियाज़, रिजेस, इनसाइड, सब हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, एल्वियोलर लिंगुअल सर्कस, ठीक है, नॉचेस वगैरह. ये इंप्रेशन है हमारे पास. सो सबसे पहले एक डेंचर की इंप्रेशन सरफेस होती है. सो दिस इज़ द इंप्रेशन सरफेस. इफ़ आई रिवर्स दिस और मैं इसको उल्टा करूँ तो यहाँ पे दिस इज़ द इंप्रेशन सरफेस, बिकॉज ये इंप्रेशन ये है. ठीक है, ये मेरे पास इंप्रेशन है और इसके अकॉर्डिंग इसकी ये सरफेस बनी ना. दिस इज़ द इंप्रेशन सरफेस. ठीक है, ये ठीक है. The surface refer to the surface of the denture that will be in contact with the tissues, basal seat area and limiting structures. अभी इसके tissues और limiting area सारे इधर हैं, और ये मेरा denture इस की ये जो surface मेरी कौन सी surface है. अभी तो वैसे ये गंदा हुआ है लेकिन ये इतना होता नहीं है. ठीक है, और इसको जब आप बनाएंगे तो इसका होना भी नहीं चाहिए ऐसे. तो देखो, ये वाली जो इसकी सरफेस है ये मेरे टिश्यूज़ के साथ भी टच करेगी, यानी मुंह के अंदर भी तो मेरा ऐसा ही स्ट्रक्चर है. जब मैं मुंह में लगाऊंगी तो इस तरह के टिश्यूज़ वगैरह होंगे. तो दिस सरफेस इज नाउ टचिंग द टिश्यूज़ एंड एवरीथिंग हियर. तो दिस इज़ द इम्प्रेशन सरफेस. ठीक है, दिस सरफेस इज नेगेटिव रेप्लिका ऑफ द टिश्यूज़. ठीक है, तो इम्प्रेशन हमेशा एक चीज़ का नेगेटिव रेप्लिका होता है.
इट शुड बी फ्री ऑफ वॉइड, इसमें कोई वॉइड्स कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए ताकि वो इंजरी ना करे टिश्यूज़ को। अब हम बात करते हैं पॉलिश सरफेस की। ना यू कैन सी इट इज शाइनिंग ऑल्सो, ये एक चमक इसके अंदर है, ठीक है। दिस शाइनी सरफेस इज कॉल्ड एज द पॉलिश सरफेस। ये दिस वन इज द पॉलिश सरफेस एंड अगेन दिस वन इज द पॉलिश सरफेस। ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ा गंदा है, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू के सरफेस क्या होती हैं। पॉलिश सरफेस, ठीक है। It is defined as the portion of the surface of the denture which extends in occlusal direction from the border of the denture and including the palatal area। यानी ये सारा इसका border area और now this is the यानी कि अगर इसकी बात करें कि ये palatal और इसी तरह इसके अंदर यहाँ पे this one is the area that is corresponding towards the palate, ठीक है। It is the part of the denture base which is usually polished and includes the basal and the lingual surfaces. Sorry, buccal and lingual. This is the buccal side, this is the lingual side. Same is the case, this is the buccal side, this is the lingual side and this is the palatal side. तो ये एक polished surface के अंदर बहुत easy चीज़ है समझने में. And now comes towards the अच्छा एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगी कि when it comes to the buccal surfaces वगैरह हमें flanges को भी देखना होता है. This is the flange, buccal flange, labial flanges वगैरह, ठीक है। वो भी हमने इसी तरह यहाँ पे भी flanges के बारे में ध्यान रखना होता है क्योंकि flanges ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे फ्लैंजेस वगैरह क्या होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट इफ़ स्टिल आपकी कोई क्वेरी हुई तो आई विल बी ग्लैड टू नो अबाउट इट एंड विल मेक श्योर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट क्वेरी। अच्छा, क्लोजर सर्फेसेस की बात करें तो अच्छा एक और बात कि डेंचर को पॉलिश करना ज़रूरी क्योंकि बिकॉज जितना वो पॉलिश होगा जितना वो स्मूथ होगा उतना ही डेब्रिस कलेक्ट नहीं करेगा। और क्लोजर सर्फेस पोर्शन ऑफ द डेंचर सर्फेस or dentition which makes contact or near contact with the corresponding surface of the opposing denture। अब this is teeth की जो surfaces and these are occlusal surfaces because we know कि in the future these teeth and this occlusal surface is going to contact the opposite dentition। Now as I have shown you before, this surface occlusal surface is now touching the other teeth to make the denture, yes this is the correct occlusion, to make a denture occlude, ठीक है। दिस वन इज द occlusal surface. This surface refers to the occlusal surface of the denture teeth. It resembles the natural teeth and इसमें cusps भी होती हैं and slice space to aid in mastication। इसकी तरह पता है जब हम शुरू में तो इसमें तो हमारे पास एजेस हैं केनाइन्स पे पहुँचें तो हमारे पास टिप आ जाती है कस्प टिप केनाइन की, फिर आगे कस्प एंड मोलर्स पे इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये इस पे कस्प्स होती हैं और मेस्टिकेशन में हमें ये जो occlusal surface है ये हेल्प करती है। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस कॉम्पोनेंट्स जिसमें फर्स्ट कॉम्पोनेंट हमने सरफेसेस पढ़ा है। अब हम पार्ट्स ऑफ द डेंचर की बात करते हैं। डेंचर बेस, फ्लैंज, बॉर्डर एंड टीथ। सो पहले मैं समझाने से पहले आपको विजुअली ये बता देती हूँ, ठीक है। दिस इज द डेंचर बॉर्डर, द लाइनिंग हियर इज द डेंचर बॉर्डर, ठीक है। दिस इज द डेंचर बेस, ये बेस है, ठीक है। और फ्लैंजेस ये छोटे छोटे, दीज आर फ्लैंजेस, ये फ्लैंजेस हैं। एंड डेंचर टीथ, ये डेंचर टीथ है, ठीक है। हम इनको इजीली अब देखते हैं। डेंचर बेस, बेस बेसिकली वो पार्ट है जिसने डायरेक्टली कांटेक्ट करना है इस बोन एरिया के साथ, इस ईडेंचुलस एरिया के साथ। दिस एवरीथिंग हियर इज द डेंचर बेस बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू कांटेक्ट द बोन और द एल्वियोलर एरिया और द इंडेंचुलस एरिया, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ द डेंचर विच रेस्ट ऑन द ओरल म्यूकोसा टू विच द टीथ आर अटैच्ड, इट इज़ यूजुअली मेड इन एक्राइलिक रेजिन। यू कैन सी ये हमारे पास ईट के एक्राइलिक रेजिन से बना हुआ है। द डेंचर बेस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द डेंचर। देखो बेस होगी तो उस पर टीथ लगेंगे, बेस ही नहीं तो टीथ कैसे लगेंगे, तो दिस बेस इज द फाउंडेशन, ठीक है। इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रांसमिट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द डेंचर टू द बेसल टिश्यूज, ठीक है। अब इसके नीचे ऑब्वियसली बात है हमें भी देखने में नज़र आ रहा है दैट वी हैव टिश्यूज अंडरनीथ दिस सरफेस। तो ये जो भी स्ट्रेस इस डेंचर पे लगती है इस स्ट्रेस उसको इस टिश्यू सर्फेस पे ट्रांसफर करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं ये पुश, ये देखो ये मैं इसको पुश कर रही हूँ ऐसे, अब यहाँ फोर्स लग रही है, ये फोर्स आगे जाके इस टिश्यू पे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इट हैज़ मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ ऑफ द ओरल टिश्यूज। इट इज़ द पार्ट ऑफ द डेंचर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन, और यही पार्ट हमें रिटेंशन भी देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्टेबिलिटी देता है। अब आ जाते हैं एक्राइलिक की डेंचर बेसिस होती है मेटल की, कंपेरिजन है, ठीक है। एक्राइलिक की जो डेंचर बेस है वो इस्तेमाल होने वाली ज़्यादा, जैसे कि ये भी एक्राइलिक रेजिन से बना हुआ है, फैब्रिकेट करना आसान है और पाउडर और लिक्विड जो है के तौर पर हमें एक एक्राइलिक मिलता है जिसको हम मिक्स करते हैं और फिर हम इसको लगा के क्योरिंग वगैरह करते हैं।
एक्रेलिक में देखें जैसे ट्रांसलूसेंट पिंक कलर है, ये देखो ट्रांसलूसेंट में क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको नीचे से कास्ट नज़र आ रही है, तो ये देखें यू विल सी अ शेडो ऑफ द अंडरनीथ थिंग फ्रॉम देयर। दिस इज ट्रांसलूसेंट देन इट इज़ पिंक इन कलर एंड इसको हम रीबेस और रीलाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। उसके बाद है पिगमेंटेड डिफरेंट कलर्स में मिलती है और ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग भी है और इस पर लगने जिसको अगर मैं इसको लेट्स सपोज इफ आई स्मैश इट, तो इसका मतलब है कि इस पर कोई फोर्स लगी, इस तरह माउस में भी इस पर फोर्सेस लगती हैं, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये ब्रेक नहीं होता। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम इसको थिन सेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जैसे कि मेटल में हमें जो है वो थिन एरियाज भी चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके अलावा फिर ये पेशेंट की जो स्पीच है उसको इफेक्ट करेगा। ये हीट भी ट्रांसफ़र नहीं करता, इसलिए टेम्परेचर की जो एक टेम्परामेंट होता है, एक जो परसेप्शन होती है पेशेंट की, वो बिल्डअप नहीं हो पाती, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ गर्म लगेगा वो नीचे इन टिश्यूज़ को जाके फील नहीं होगा, तो उनको कभी कोल्ड हॉट में इतना डिफरेंस करना नहीं आएगा। मेटल डेंचर बेसिस के बारे में गोल्ड एलॉयज़, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम एलॉयज़ आते हैं, जिसमें मैंडिबुलर आर्चेस हमेशा हैवी होती हैं, रिटेंशन स्टेबिलिटी हमारी इम्प्रूव्ड हुई होती है, क्योंकि मेटल है, मेटल ऑलवेज हैज़ गुड सपोर्ट अदर देन एन एक्रेलिक रेजिन, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा बिकॉज मेटल आर कंडक्टर्स, तो जो भी हीट उस पर टच होती है वो ट्रांसफर होकर नीचे टिश्यूज़ तक जाएगी। दे आर स्ट्रॉन्ग इवन इन थिन सेक्शन, यानी अगर उनकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी यूज़ की जाए तब भी वो जो है वो हेल्पफुल है और स्ट्रॉन्ग होती हैं। डिसएडवांटेज है कि महंगा है, टाइम चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री कास्ट मेटल चाहिए, फैब्रिकेट करना मुश्किल है और रीबेसिंग भी आसान नहीं है। दिस वॉज द ड्रॉबैक ऑफ दी डेंचर बेस विच इज़ दी मेटल डेंचर बेस। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ द डेंचर हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज डेंचर बेस। द सेकेंड इज डेंचर फ्लैंज। फ्लैंज क्या है? एसेंशियली वर्टिकल एक्सटेंशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेंचर इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ द ओरल कैविटी। ये सारा जो है दिस इज द बकल वेस्टिब्यूल एंड दिस इज द आई वुड से दिस इज द लेबियल वन एंड दिस इज द बकल एंड दिस इज द लिंगुअल वेस्टिब्यूल। अंदर वाला लिंगुअल होता है, इधर वाले जो हैं वो हमारे पास लेबियल और इधर वाले बकल होते हैं। तो ये क्या होता है, इनके दरमियान में एक वर्टिकल एक्सटेंशन होती है, ठीक है, मैक्सिलरी डेंचर में भी होती है और मैंडिबल में भी होती है। तो मैंडिबल डेंचर में द असर्शियल वर्टिकल एक्सटेंशन अलोंग द लिंगुअल साइड ऑफ द एल्वेओलर सर्कस। तो सर्कस वाले एरिया में, दिस इज द सर्कस एरिया, सर्कस वाले एरिया में एल्वेओलर लिंगुअल सर्कस हमें ये नज़र आते हैं दीज फ्लैंजेस। तो इसकी दो सरफेस होती हैं, एक इंटरनल बेसल सीट अंडर सरफेस, नीचे वाली इसकी बेसल सीट होती है, और एक्सटर्नल लेबियल या लिंगुअल सरफेस होती है। उसके बाद जी सील प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी देती है। अब दो चीज़ें तीन आते हैं, देखो जैसे मैंने अभी बताया कि एक हमारे पास क्या होता है, लेबियल फ्लैंज, जो कि बाहर है, पार्ट ऑफ द फ्लैंज विच ऑक्युपाइज द लेबियल वेस्टिब्यूल, क्योंकि ये लेबियल वेस्टिब्यूल है तो ये हमारे पास लेबियल फ्लैंज है, ठीक है, और ये हमें लिप सपोर्ट करता है क्योंकि इसके आगे बिल्कुल लिप आएंगे, ठीक है, और उसकी जो थिकनेस है वो हमें हेल्प करती है। ये जो वी शेप्ड नोब बनी हुई है, दिस वी शेप्ड नोब हेल्प इज टू एकोमोडेट दी लेबियल फ्रेनम, और फिर इन टर्म्स लेबियल फ्लैंज। अच्छा, बकल फ्लैंज में क्या होता है, पोर्शन फ्लैंज का या डेंचर का जो कि वेस्टिब्यूल, बकल वेस्टिब्यूल को ऑक्युपाई करेगा, इसमें चीक फुलनेस है। इन मैंडिबुलर डेंचर ये ओक्लूसिव फोर्सेस को बकल शेल्फ एरिया में ट्रांसफर करेगा। मैंडिबल का मॉडल मेरे हाथ में है, दिस इज फॉर द बकल शेल्फ एरिया। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस फॉर द बकल शेल्फ एरिया एज आई मेंशन्ड हियर। तो यहाँ पे फोर्सेस को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और इसमें मसल्स वगैरह भी अटैच होते हैं। लिंगुअल में जो अंदर वाला एरिया होता है जो कि एडजेसेंट टू द टंग, क्योंकि इसके आगे टंग फेस करती है, तो अंदर वाला एरिया लिंगुअल फ्लैंज बन जाता है। दिस वन इज़ द लिंगुअल फ्लैंज, ठीक है। अपर में क्यों नहीं है लिंगुअल फ्लैंज की बात हो रही, बिकॉज अपर में इंटरनल लिंगुअल में कुछ भी नहीं होता। लेबर में भी फ्लैंजेस होते हैं और बकल में भी होते हैं, लिंगुअल में कोई फ्लैंज नहीं होता। मैंडिबल में, लिंगुअल में भी ये फ्लैंज होता है जिसमें एक वी बना रही हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं जी कि हमारे पास ये फ्लोर ऑफ माउथ के साथ टच होना चाहिए और ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो रिटेंशन होती है वो लॉस्ट हो जाती है। डेंचर बॉर्डर, डेंचर बॉर्डर ये हमारे पास एक डेंचर का वो मार्जिन या वो एरिया जिसमें जंक्शन होता है टू सर्फेसिस का। बाहर वाली सरफेस जो कि एक पॉलिश सरफेस है, अंदर वाली सरफेस जो कि इंप्रेशन सरफेस है। नॉट दिस पॉलिश सरफेस इज कॉन्टैक्टिंग दिस इंप्रेशन सरफेस एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एज दी बॉर्डर, ठीक है। मेरे हाथ मिले, एक हाथ मेरा, मैं कह देती हूँ ये इंप्रेशन सरफेस है और ये पॉलिशन के दरम्यान में इस एरिया में कॉन्टैक्ट हो रहा है, दिस एरिया इज दी बेसिकली द डेंचर बॉर्डर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सील के लिए, पेरिफेरल सील के लिए, और इसमें शार्प एजेस वगैरह, नोड्यूल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर ये ओवर एक्सटेंडेड होगा तो क्या होगा, हाइपोप्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि ओवर एक्सटेंड होने की वजह से ये बार बार टच करेगा टिश्यूज़ को, ठीक है, और मसला क्रिएट करेगा।
और अदर दैन डिस्क जो है वो इतना अंडर एक्सटेंडेड भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि पेरिफेरल सील फिर लॉस हो जाएगी। डेंचर टीथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्लीट डेंचर का पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके टीथ होते हैं जिनमें हमने स्टैटिक भी देखनी है, मेस्टिकेशन भी देखना है और स्पीच भी देखना है। एक मटेरियल के बेस में एक्राइलिक के भी बने हो सकते हैं, पोर्सिलीन के भी, और उसके बाद है IPN। IPN मीन्स इंटर पेनेट्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क। गोल्ड के भी एक्राइलिक रेजिन्स विद अमेल्गम स्टोब्स। ये मटेरियल के बेसिस पे। और अगर हम मॉर्फोलॉजी की बेस पे देखा जाए तो एनाटमिक, सेमी एनाटमिक, नॉन एनाटमिक, क्रॉस बाइटर, मेटल इंसर्ट हमें मिलते हैं। और लास्ट पे अगर हम देखें कि IPN क्या है, ये बेसिकली इसमें जो है दो चीज़ों के जो एडवांटेजेस हैं वो कंबाइंड है, जैसे कि एक्राइलिक का भी और पोर्सिलीन का भी। गोल्ड ओक्लूजन्स में ये बेस्ट मटेरियल है अपोजिट टूथ को, यानी जो अपोजिट टूथ में अगर मैं इधर गोल्ड लगा दूँ तो ये अपोजिट टूथ का बहुत अच्छी इसकी जो है वो बॉन्डिंग रहेगी अगर मैंने इसके साथ गोल्ड लगाया था। एक्राइलिक विद अमेल्गम स्टॉप्स भी होता है, इसमें अमेल्गम को हम लोग इनटू द प्रिपरेशन डालते हैं फॉर ओक्लूसिव प्रिपरेशन। अब उसके बाद आ जाते हैं कंप्लीट डेंचर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एंड द लास्ट वन याद अब हम देख लेते हैं कि एक्राइलिक और पोर्सिलीन के टीथ में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एब्रेशन रेजिस्टेंस एक्राइलिक की लो है, पोर्सिलीन की हाई है। बॉन्डिंग जो है वो एक्राइलिक में केमिकल और पोर्सिलीन में मैकेनिकल। स्टेनिंग जो है वो एक्राइलिक को स्टेन करना ज़्यादा इसलिए आसान है क्योंकि ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे भी स्टेन है, यहाँ पे भी स्टेन है, तो एक्राइलिक को स्टेन करना आसान है। मेटल की स्टेनिंग इतनी जल्दी नहीं होती। उसके बाद पर्कुलेशन। पर्कुलेशन का मतलब लीकेज और सेपरेशन वगैरह। अगर डेंचर बेस एक्राइलिक की नहीं है तो एब्सेंट है, और अगर मेटल की है तो फिर हमारे पास प्रेजेंट है। फैब्रिकेशन में ये जो है वो एक्राइलिक बनाना आसान है और मेटल डिफ़िकल्ट है। रीलाइनिंग जो है वो एक्राइलिक में रिमूव करना मुश्किल है, और पोर्सिलीन में पोर्सिलीन को रिमूव करना मुश्किल है। उसके बाद डेंचर में ट्रोमा भी होता है, लेस ट्रोमा भी हो सकता है और मोर ट्रोमा भी हो सकता है। और एट द एंड ऑफ द डे आपका डेंचर लेस ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है और मोर ट्रांसलूसेंट। ठीक है ना। और बाकी जो इस चैप्टर के पैसेजेस हैं आई थिंक दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सो जस्ट लीव देम। ठीक है, इनमें से एक ये पढ़ लेते हैं कि विजिट्स में क्या होता है। बेसिकली 5 विजिट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हिस्ट्री में हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट इवैल्यूएशन करते हैं, जितने रेडियोग्राफ्स कराने, क्लिनिकल एग्जामिनेशन वो सब करके ट्रे से लेकर के प्राइमरी इंप्रेशन लेते हैं। सेकंड में हम उसकी बॉर्डर मॉडलिंग करते हैं और हम लोग उसका सेकेंडरी इंप्रेशन लेते हैं। थर्ड में हम वर्टिकल और सेंट्रिक जो रिलेशंस को रिकॉर्ड करते हैं और इंटरक्लूजल रिकॉर्ड लेते हैं। फोर्थ में हम लोग ट्राई इन करते हैं और फिफ्थ में हम उसको इंसर्ट कर देते हैं इनटू पेशेंट माउथ आफ्टर रिव्यू ऑफ 1 वीक। दिस इज ऑल अबाउट द intro of the complete denture. I hope I have explained well and you people have got the point. अब हम लोग नेक्स्ट आगे जो है डिस्कस करेंगे चैप्टर, जो कि मैं आपको बता दूँगी। सो अप टू दैट टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।